15 लाख का क्या हुआ? जिस नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा था, आज वो नवीन जिंदल चोर है या नहीं? अजीत पवार की तकोड़ा पे जवाब दीजिए, कौन सा वार्षिक भर्ती नहीं लिखा? नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में कुछ कहना है? 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका बिहार में लगता दिख रहा है। लालू यादव ने कमाल की सोशल इंजीनियरिंग की है, लेकिन वैशाली सीट को लेकर असमंजस है। लेकिन सीट का बंटवारा हो गया है। लगातार मीडिया कह रहा था कि बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन सीट का बंटवारा हो गया है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी में कलह जारी है। रामदास अठावले ने कहा है कि मुझे एक भी सीट नहीं दी गई, वो नाराज हैं। अगर कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन प्रकाश अंबेडकर को साध ले तो खेल पलट सकता है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 31 मार्च को पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी के नेता भी शामिल होंगे। देश की राजधानी रामलीला मैदान में यह बड़ी रैली होने जा रही है। ये वही रामलीला मैदान है जहां इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने भी रैली की थी, रामलीला में और गांधी मैदान में। तो गांधी मैदान में पिछले दिनों लालू यादव रैली कर चुके हैं, मुंबई में रैली हो चुकी है इंडिया गठबंधन की, अब रैली दिल्ली में है, जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो 2024 के चुनाव से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे ज्यादा बीजेपी को बिहार में झटका लगता हुआ दिख रहा है। बिहार में 40 सीटें हैं और जिस तरह से वहां राजनीति दिख रही है, बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। बीजेपी के हिस्से में 39 सीटें थी इस बार। नीतीश कुमार फिर से गठबंधन में है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के हिस्से में 39 सीटें थी। नीतीश कुमार को ऐड कर दे, एक सीट कांग्रेस के हिस्से में थी। इस बार क्या होगा? जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो मैं आपको बता दूं। आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है और आरजेडी के खाते में 26 सीटें आई हैं। झंझारपुर, मधेपुरा, महाराजगंज, नवादा, अररिया, बांका, बक्सर, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, जमुई, पाटलिपुत्र, उजियारपुर, सारण, पूर्णिया, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सिवान, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, औरंगाबाद लोकसभा सीट शामिल है। कांग्रेस के खाते में जो सीटें आई हैं वो आपको बता दूं, कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, समस्तीपुर लोकसभा सीट, ये सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई है। सीपीआई-एमएल को काराकाट, नालंदा सीटें मिली हैं। सीपीआई के खाते में बेगूसराय की सीट गई है। सीपीआई को खगड़िया की सीट मिली है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर है, लेकिन अभी अपडेट नहीं है। वहाँ अशोक महतो को की पत्नी को जिस तरह से लालू यादव ने टिकट दिया है, उसके बाद बीमा भारती को जिस तरह से उन्होंने टिकट दिया है, तो अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। वही दूसरी खबर है, 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी रैली में शामिल होंगे। अखिलेश यादव मुंबई में नहीं थे। तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इसमें शामिल होंगी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं, डेरेक ओब्रायन भी आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये रैली प्लान किया गया था। वहीं विपक्षी दलों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। 50% कांग्रेस ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 50% महिलाओं की नौकरियां होगी। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात कही, आरक्षण का कैप भी हटाने की बात की और अब महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन देंगे। ये भी नाराज है, बड़ी खबर है। और बीजेपी से नाराज है रामदास अठावले। फडणवीस से की है शिकायत, रामदास अठावले को एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली है। वहीं इनकम टैक्स ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। तो इसको लेकर भी सोचिए, क्या ये सब बैकफायर तो नहीं करेगा? जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग एकजुट हो रहे हैं, जिस तरह से इनकम टैक्स ईडी का खेल चल रहा है, जब आप पब्लिक से बात करेंगे तो पब्लिक बिल्कुल इस सब बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीति में बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। तो 2024 में 400 पार या खेल खराब हो जाएगा बीजेपी का। बीजेपी जनता से डरी हुई है और विपक्ष बीजेपी से डरी हुई है। 2024 में इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो बीजेपी अपना कुनबा रोज नहीं बढ़ा रही होती।
ग्राउंड पर जब आप बात करेंगे, चूंकि टीवी अखबार की रिपोर्टिंग खत्म है, टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है, साइकोलॉजिकल तरीके से टीवी अखबार के जरिए लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि आएंगे तो मोदी ही या 400 पार। क्या जनता महंगाई से परेशान नहीं है? क्या जनता बेरोजगारी से परेशान नहीं है? 83% बेरोजगारी है। ILO के रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ये सबसे बड़ी खबर है। क्या महंगाई से जनता परेशान नहीं है? क्या नौकरियां नहीं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है? तो सवाल है कि कैसे। मैं अगर सामाजिक संरचना की बात करूं तो खुद बीजेपी की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और मीडिया ने आपको जरूर बताया कि उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन सच्चाई तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा कास्ट कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है, जातीय वोट मेरा नहीं है। वो ब्राह्मण समाज से आती हैं, तो क्या सवर्ण समाज के अलावा और कोई भी कम्युनिटी बीजेपी से वोट नहीं दे रही है? वो नाराज है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और लालू यादव को ये भनक लग चुकी है और वो इसी को साध रहे हैं। लगातार लालू यादव दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को टिकट दे रहे हैं, और खासकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उससे पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का बड़ा असर पड़ रहा है। और आदिवासी नाराज है, दलित नाराज हैं, बैकवर्ड नाराज हैं। बीजेपी के लिए सबसे प्लस पॉइंट है तो बस ये है कि यूपी में सपा बसपा का गठबंधन नहीं है, ये उसके लिए प्लस पॉइंट है। और हो सकता है कि दलित पिछड़े आदिवासियों की इतनी पार्टी है कि वो चुनाव लड़े तो उसको फायदा मिल जाए। लेकिन अगर विपक्षी दलों ने अब से भी ये काम कर दिया कि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी ने एक टिकट मुसलमान को दिया है, वो भी केरल में 15% मुसलमानों को दरकिनार करके जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है, अगर विपक्षी दलों ने सवर्ण समाज को दरकिनार करके खासकर बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में टिकट बांट दिए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।